देखिए 10th क्लास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब इट इज़ एट द लास्ट एंड। अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे 2 साल के अंदर, पॉपुलरिटी वाली बात दूसरी है, लेकिन अगर आप मेरे पूरे फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के या केमिस्ट्री के 9th-10th में आप वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी हिंदुस्तान के बड़े चैनल से ज़्यादा आपको मिलेगा उसमें डाटा। इस बार मैंने जो नई चीज़ तो क्या की, लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे आइदर दोज ऑफ योर 9th क्लास और 10th क्लास वो मैं एक्स्ट्रा कर दूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं की। हाँ, एस-शाद वगैरह जो दूसरी बुक थी उनके जवाब मैंने जरूर दिए कई राइटर्स के, लेकिन स्टिल इस बार मैं एनसीईआरटी के अपने 34 साल के करियर में पहली बार दे रहा हूँ। पढ़ाया मैंने इतना, सारे बच्चे 100 मार्क्स लेकर के आए 10th में, आपका 12th में ही बंधन मैथ में, लेकिन इस बार मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। मैं जब से मैंने वीडियो बनाया है आप खुद ही देख लीजिएगा अपना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। तो ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बेसिकली नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहली बात आपका है तो फर्स्ट जो आपने यहाँ करना है रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। अब जनरली अगर रियर व्यू व्हीकल का मिरर है इसका मतलब आपका क्या कन्वेक्स मिरर होगा, और कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 पोजिशंस आर देयर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, सो नाउ देयर इमेज फॉर्मेशन इज ऑन द नेक्स्ट हैंड, राइट हैंड आपका ना वर्चुअल इरेक्ट आप कहते हैं, बट दैट इज इन ए फोकस। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ पोल टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी और पोल के बीच में, in that case on the right hand side means behind the mirror it will be made in between of the pole and the principal focus, virtual है आपका ना direct आपकी होती है। तो मतलब whenever we are solving the questions based on any mirror any lens, तो हमें बिल्कुल उनकी साइन कन्वेंशंस बिल्कुल पता होनी चाहिए, उनका नेचर पता होना चाहिए, उनका हाइट पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा आएगी या इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, वो आपका सारी चीज़ें मैं 12। ओके, सो नाउ अब इसमें जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है उसमें कितना आप लिख सकते हैं आपका वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा। तो नाउ रियर व्यू मिरर्स में आपका बिल्कुल क्लियर जैसे मैंने अभी कर दिया। तो नाउ दिस वन एक कन्वेक्स मिरर होता है, इज इट क्लियर? तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है? यूज बिकॉज it always produces a virtual and erect image. Is it clear, sir? Now, whose size is smaller than द ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट यानी कि एच डैश इज स्मॉलर देन एच, तभी आप डिमिनिश साइज आपका बेसिकली आप लिखते हैं। ऐसे क्या? तो देयरफॉर इज इट क्लियर सर? नाउ इट इनेबल्स द ड्राइवर to see wide field, F-I-E-L-D, wide field view of the traffic behind, this is the traffic behind the vehicle, ये vehicle आप जिसको कहते हैं in a small mirror। राइट साइड में ऐसे बने होते हैं, इधर भी और ऊपर की तरफ भी आपका जो है 3 मिरर लगे होते हैं, तो वो आपका नाम इसीलिए इज इट क्लियर? तो क्या हो गया, हमेशा रियर व्यू मिरर आपके कन्वेक्स मिरर होते हैं। इनका क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये हमेशा आपका प्रोड्यूस करेंगे वर्चुअल और इरेक्ट। अब सिंपल सी बात, अगर मैं ये देखिए
कन्वेक्स मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है, यहाँ फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका F1 हो गया, ये अपना C1। आइदर इन ए फर्स्ट केस और सेकंड केस, आपकी कोई भी केस, अगर सपोज आई एम कीपिंग ऑब्जेक्ट हियर, अपना दिस ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज द AB एंड दिस इज द हाइट एज आपका नाम देखो, इंसिडेंट रे आपका नाम देखो, दिस द इंसिडेंट रे आपका नाम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद इट हैज टू बी, कहाँ जाना है बताइए, इधर उधर कहाँ जाएगी, देख लो ये डायरेक्ट नहीं जाती हैं, अगर आप इसको एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो देखो कैसे बनती हैं, ये ऊपर को चली जाती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सर जी, कुछ आ रहा है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज होती है आपका नाम देखो, देख रहे तो ये आपका इधर को नहीं जाएंगी, ये आपका ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी आपका ऐसा लगता है, आपका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को आपका जा रही है, आपका देखो ये जब पीछे की तरफ आप लाएंगे तो ये फोकस पे आ गए, इज इट क्लियर, जो यहाँ डाइवर्ट हो रही और ये देखो आपका सीधा अगर आप देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जाती है, इट ऑलवेज आपका ना कम बैक फ्रॉम द सेम लाइन, देखो अब आपका देखो ए डैश बी, तो एच था, ये देखो अपना जो दिस ए बी इज अपना देखो दिस ए ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, या आपका क्या होगा, ए डैश बी डैश इज स्मॉलर देन ए बी, ए डैश बी डैश एच डैश ए बी इज आपका इज स्मॉलर देन, और क्योंकि आपका नाम देखो दिस अब आप प्रिंसिपल एक्सिस है जो आपका इरेक्ट होगी, आपका नाम देखो दिस, और बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, तो नाउ दिस विल बी वर्चुअल, क्लियर। और अगर ये इंफिनिटी में होती तो आप ना ठीक फोकस पे बनते हैं, देखो फोकस और पोल के बीच में यहाँ फोकस यहाँ पे बनी है, तो देखो आपका दिस, तो कभी भी कोई काम करते हैं आपका ना, तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू बी नो अबाउट दैट, आपका नाम देखो दिस, क्लियर है सर, कोई दिक्कत है तो बताइए, ओके। अब इसमें दूसरा वाले जो पोजीशंस अभी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जब आपने सोलर वाली बात की, सोलर वाली बात, तो नाम देखो दिस ना, तो इसने बिल्कुल क्लियर किया हुआ आपका नाम देखो, इन द सेकंड वन स्लॉट्स इफ विल गो, आपका नाम देखो सोलर furnace support your answer with reason। ये क्वेश्चंस बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, जो देखो जो एक्सेप्शन केस है हिंदुस्तान के अंदर, जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स मांगे अभी 99, 100 दे आर द एक्सेप्शन केस, लेकिन उसमें भी कितने आगे पहुंच रहे हैं, ये तो सरकारें भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, माँ बाप भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। इसमें से कई बच्चे आप देख लीजिएगा, अभी ये चैप्टर चल ही रहे होंगे, कई के ह्यूमनाइज से लेंगे, कईयों के खत्म हो गए होंगे, कईयों के इलेक्ट्रिसिटी चल गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का, कितने बच्चों का ये आंसर क्लियर है, जरा आप लोग जो भी मेरा ये चैनल देखिएगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग के हिसाब से हम जाते हैं। अब सोलर फर्नेस, कन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में दोनों ही इमेज फॉर्मेशन जो होती हैं अपना वो रियर व्यू मिरर के लिए होती है, लेकिन अब अगर आप कनकेव मिरर की बात करेंगे, ये जो सोलर फर्नेस है इसमें तुरंत बच्चे के दिमाग में आने से कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में आपका देखो 5 इमेज फॉर्मेशन जो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, और 1 इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसमें से कौन सी वाली होगी, ये वाली सोलर फर्नेस के लिए याद करेगा, बिल्कुल क्लियर करिएगा। याद आ रही है कोई चीज, याद आ रही है कि नहीं आ रही? मैं बात याद करवाता हूँ।
दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हो गया सब, कनकेव मिरर है, हो गया क्लियर। ना अब देखो इंफिनिटी से एनी इंसिडेंट रे आपका देखो ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों की सिचुएशंस को देखो आप बिल्कुल क्लियर करके ना देखो दिस, तो अपन ये टकराने के बाद देखो ठीक है ना। दूसरी रे ब्लू कलर का पेन, दूसरी रे आप यहाँ से इंफिनिटी यहाँ से भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए दिस इज ऑल्सो द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब बहुत क्लियर है आपका नाम, द मीनिंग इज वेरी क्लियर कि ना प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे हाथ से मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एट इंफिनिटी है आपका नाम। और दूसरी चीज देखो आपका नाम दिस, ए प्लेस ऑफ एन इमेज, ING लिख दे रहा हूँ, एट आपका एट इंफिनिटी है, सेम साइड है सर, जब सेम साइड ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है ना, देखो सेम साइड, इसका मतलब आपका देखो ये रियल होगा। और इसका मतलब एट फोकस या स्लाइटली बिलो, स्लाइटली का मतलब पॉइंट से थोड़ा भी नीचे हो जाए, बिलो प्रिंसिपल फोकस या एट प्रिंसिपल फोकस, दोनों तो रियल है तो ऑब्वियसली हो गया इन्वर्टेड हो गया, ठीक है सर। और आपका देखो ना एच डैश इज स्मॉलर देन एच आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका बेसिकली हाईली डिमिनिश्ड होता है। और ना ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप फिगर बना करके दे रहे हैं तो वो तो वाउ निकलना ही चाहिए उसके हिसाब से। तो टू कलेक्ट द सोलर रेडिएशन इन सोलर डिवाइसेस, तो जो इसका यूजेज है आपको मालूम है, टू कलेक्ट द सोलर रेडिएशन इन सोलर डिवाइसेस। अब आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ये मैंने फिगर बना दी, जबकि कई टीचर होते हैं वो आपका क्या करते हैं, इसको ये लिखा उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ा दी, वो क्या करते हैं अपना देखो दिस, वो कहते हैं हाँ ठीक है, दिस इज द, ये कनकेव मिरर है सर आपका ना देखो, हैज द प्रॉपर्टी, ये THC के लिए लिखा है देखो आपका देखो ना, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टू concentrate the sunlight coming from sun along with heat radiation, ठीक है सर, heat radiation as its focus, इसके फोकस में ये हो गया सर। तो ना एज अ रिजल्ट टेम्परेचर एज इट्स फोकस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगा, एंड द सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस आपका ना दो प्लेस एट द फोकस, प्लेस्ड एट द फोकस या फोकल पॉइंट, जहां पे टारगेट कर रहा है आपका ना देखो, गेट्स हीटेड टू हाई तो ये जो आपके ना शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये
और अगर आप इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल, अगर आप इसको देते हैं तो वाओ है, परफेक्ट है। सो नाउ दिस इज शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि उत्तरांचल से सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने वाला ही मैं हूँ। बस ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे एडवांस टेक्निक्स नहीं है, बट ऑफलाइन इज़ द बेस्ट in my knowledge. Have a nice evenings to all. God bless you.